बड़ा मनोहर सुंदर सा सिंहासन था जिस पर सीताराम सरकार को बिठाया गया। लिखा जनक सुता समेत रघुराई, माता जानकी के सहित मेरे प्रभु श्री राम जी बैठे। कहते हैं पूजा पाठ में पति और पत्नी दोनों उसमें भागी हैं, सहभागी हैं, तो किए गए सदकर्म का अनंत गुना फल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है जब वो दोनों जोड़े के साथ बैठते हैं। ये माताएं बहुत कहती रहती हैं अपने पति को कि सत्यनारायण भगवान की कथा है, थोड़ा बगल में बैठ जाइए। वो बहाने मार के निकल जाता है, बैठता ही नहीं। ये दिन रात तुम्हारा घर चला रही है, थोड़ा पूजा पाठ में इनका सहयोग कर दिया करो। आपका नाम पति है, पति का अर्थ होता है जो पतित होने से बचा ले पूरे परिवार को। और कोई काम नहीं होता, बहाने मार के निकल जाता है? दुकान पर भीड़ लगी है, भले ही वहाँ एक भी नहीं है ग्राहक, लेकिन उसको बैठना ही नहीं है। ये ग्रंथ कहता है कि पति और पत्नी जब दोनों मिलकर के धर्म सत्कर्म करते हैं 100 गुना 1000 गुना नहीं तो उसका पुण्य है अपने आप में अनंत गुना प्राप्त हो। तो भगवान माता जानकी के सहित बैठे। देवताओं ने छिद्र वाले जिन जिन घड़ों में 1000 छेद थे, इसको सहस्र धारा अभिषेक कहते हैं। ये सब उठाए, वेद मंत्रों की बौछार हो रही थी। आप नई दुकान का गृह प्रवेश, आप नए मकान का गृह प्रवेश कर रहे हैं, नई दुकान का पूजन कर रहे हैं, बच्चों का नाम रख रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ और भी कुछ अद्भुत काम कर रहे हैं। उसमें ब्राह्मणों के मंत्र ध्वनि जरूरी है, क्योंकि तो ब्राह्मणों के इस मंत्र ध्वनि के द्वारा अमंगल का नाश हो जाता है। घर के जितने भी वास्तु दोष वगैरह है, देखो नए मकान में दोष है, आप कहोगे काय का दोष है? बनाने वालों ने शराब पी, वहाँ उल्टा पुल्टा किया, बहुत कुछ ऐसा हुआ, मैं क्या बोलूं, वो सब होता है नए घरों में, नए मकानों में। तो इन सब के दोष से निवृत्ति होने के लिए एक वास्तु पूजा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि संपूर्ण धरती नागों की है, सर्पों की। और जब नए घर का आप वास्तु पूजा नहीं कराते तो सर्प सबसे पहले रूठ जाते, नाग रूठते हैं। वास्तु पूजा में सांप की ही तो पूजा होती है, नाग देवता की ही तो पूजा होती है उसमें। ये धरती सर्प के सिर के ऊपर टिकी है, इसलिए नींव खोदते समय नाग और नागिन का एक जोड़ा रखा जाता है नींव में। चांदी के नाग नागिन बना करके आचार्यों को, ब्राह्मणों को पता होता है। लोग कहते हैं क्या ब्राह्मणों की जरूरत है? मैं कहूँगा कि इन ब्राह्मणों के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। जैसे देवताओं की आवश्यकता है, जैसे पानी और अन्न की जरूरत है, वैसे ही इस धरती पर ब्राह्मणों की आवश्यकता है। लेकिन ब्राह्मण मूर्ख नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण विद्वान होना चाहिए, ब्राह्मण पढ़ा लिखा होना चाहिए, ब्राह्मण तपस्वी होना चाहिए। ब्राह्मण बीड़ी सिगरेट तम्बाकू वाला नहीं, गंगा जल की तरह पवित्र उसका मुख होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से देवता भोजन करते हैं, उसके मुख से मंत्र ध्वनि निकलती है। सृष्टि के आरंभ में 4 चीजें सबसे पहले आई। जब ये सृष्टि बनी, भगवान महादेव के आदेश से 4 चीजें पहले प्रकट हुई। एक का नाम है अग्नि, एक का नाम है वेद, एक का नाम है गाय और एक का नाम है ब्राह्मण। अब बताइए इन 4 के बिना कैसे काम चलेगा? आग के बिना कैसे रह सकते हैं? अंधकार में कैसे रहोगे? भोजन पका पकाया कैसे मिलेगा? अग्नि की जरूरत है। यज्ञ तो इन 4 के बिना हो ही नहीं सकता। आहुति डालने के लिए अग्नि चाहिए, घी के लिए गैया चाहिए, मंत्रों के लिए वेद चाहिए और मंत्र बोलने के लिए ब्राह्मण देवता चाहिए। इन 4 की आवश्यकता है।